का जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है। सीटेट का सिलेबस जो है उसमें टोटल 150 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं और 150 ही क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। अब जब 150 जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से जो डिवाइडेशन है सब्जेक्ट का वो इस प्रकार से है। सबसे पहला पार्ट होता है बाल विकास और अध्यापन का, जिसमें से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आता है कोई भी एक लैंग्वेज जो भी 30 नंबर की होती है और उसके अलावा एक दूसरी लैंग्वेज भी आती है जो 30 नंबर की होती है। सीटेट में जो एग्ज़ाम देने वाला बच्चा होता है उसको 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। दोनों लैंग्वेज 30-30 मार्क्स की होती है। उसमें भाषा से संबंधित प्रश्न होते हैं और भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी होते हैं। उसके अलावा अगर आप सोशल साइंस के हैं या फिर आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स वाले सारे बच्चों के लिए एसएस का पेपर आता है और एसएस का पेपर 60 मार्क्स का होता है। अगर आप साइंस मैथ्स के बच्चे हैं तो आपके लिए 30 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी और 30 ही नंबर की साइंस आएगी। आज हम बाल विकास और अध्यापन के सिलेबस को समझने वाले हैं। बाल विकास और अध्यापन का जो सिलेबस है उसके 30 प्रश्न आएंगे और उसको हम 3 भागों में बांट कर समझेंगे। जो पहला भाग है वो है बाल विकास, जिसके 15 प्रश्न आते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, जो 5 प्रश्न आते हैं। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है अध्ययन और अध्यापन, जिसमें से 10 प्रश्न आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है बाल विकास, उसके जो 15 प्रश्न आते हैं उसके जो टॉपिक्स हैं, जो सब पॉइंट हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला है विकास की अवस्था अथवा अधिगम से उनका संबंध। दूसरा है बालक के विकास के सिद्धांत। तीसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। नेक्स्ट है सामाजिकरण का दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, जिसमें संदर्भ देखा जाएगा अध्यापक का, अभिभावक का और उसके मित्रगण का कि इनका बालक के सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के निर्माण और विवेचन संबंधी जो संदर्श है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण और विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक जो पूर्वाग्रह है और जो शैक्षिक व्यवहार है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की जो विविधताएं होती हैं उनके ऊपर आधारित जो विभेद है उन्हें समझना। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, संदर्श और व्यवहार। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थियों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। अब हम समझते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को समझना। इसमें 3 सब पॉइंट है। पहला है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित जो शिक्षार्थी हैं उनके सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए जो शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना। अधिगम संबंधी जो समस्याएं आती है, जो कठिनाई रखने वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को समझना। और लास्ट पॉइंट है मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। तो तीसरा पार्ट है इसका वो है अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन और अध्यापन में पहला सब पॉइंट है बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अध्ययन कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और अधिगम के सामाजिक संदर्भ। एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बुद्धि और संवेदना, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले बालक के निजी और पर्यावरणीय जो कारक हैं उनके बारे में।
ये था बाल अध्ययन संबंधी जो सिलेबस है वो और उसके सब पॉइंट। अब हम बाल विकास के लिए जब तैयारी करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं और हमें जब सीटेट क्रैक करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम इस पेपर में 30 में से 28 मार्क्स जो है वो प्राप्त करें। तो हम 30 में से 28 मार्क्स इस पेपर में किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम किस प्रकार से रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं और एक गहरी समझ का हम विकास कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, जिसके माध्यम से हम सीटेट को क्रैक कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन।